जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौटिल्य या चाणक्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खारवेल। खारवेल थे वो कलिंग के महान शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा थी वो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पल्लव शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत थी वो पल्लवों की राजभाषा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था वो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसके अंतर्गत संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व में। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ का। जो कुछ मूल अधिकार है उनका हनन हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है वो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल है वो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल है वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी जो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय आदर्श NSS की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि देश में जो राष्ट्रीय आदर्श है वो NSS, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। जो NSS की स्थापना है वो 1950 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है या आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है या अनुमानित होती है।
तो किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो भारत में राष्ट्रीय आय है उसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो दूधगंगा नदी है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जो दूधगंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। महानदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोयना बांध कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलामाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आलामाटी बांध वो किस नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। जो आलामाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर निर्मित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थीम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो थीम बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी पर। थीम बांध है वो रावी नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। जो वैली ऑफ फ्लावर है वो उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एशियाटिक सोसाइटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। जो एशियाटिक सोसाइटी है वो कोलकाता में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 में। जो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत महोत्सव हुआ था उसका सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। जो भारत महोत्सव है वो सर्वप्रथम आयोजित ब्रिटेन में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राज्य की भाषा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो सर्वप्रथम किसे मिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है? तो दोस्तों आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।